हेलो फ्रेंड्स। आज बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था लेकिन इतनी बारिश में हम जा नहीं पाए। तो फिर मैंने घर पर ही एक जुगाड़ लगाया और पिज़्ज़ा पार्सल्स बनाए जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देंगे। वेलकम टू कनिकास किचन। तो देखिए मैंने कैसे बनाए ये पार्सल्स। पहले इन पार्सल्स को बनाने के लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए। पहले तो ये कुछ सब्जियां हैं, स्वीट कॉर्न, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। आप और भी अपनी मर्जी से सब्जियां डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इसके बाद मैंने लिया है मेयोनीज। मेयोनीज तो आप जिस मर्जी में डाल दो, बच्चे खा लेंगे। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। फिर मैंने ये एक पिज़्ज़ा डो बना के रख लिया था। आप मैदे में थोड़ा-सा ईस्ट डाल के और उसे थोड़े से नमक वगैरह के साथ गूँध लीजिए और पिज़्ज़ा डो तैयार कर लीजिए। ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स। तो ये ऑप्शनल है, अगर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इन्हें यूज़ मत करिए। तो सबसे पहले हमने ये वेजिटेबल्स लेनी है। वेजिटेबल्स आप इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे ज़ुकीनी डाल सकते हैं, आप मशरूम्स डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपके बच्चों को पसंद हो और वो खा लेते हैं, आप उन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करिए। तो मेरे बच्चों को स्वीट कॉर्न पसंद है तो मैंने स्वीट कॉर्न डाले हैं। अब इसमें हम मेयोनेज़ डाल देंगे। मेयोनेज़ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो आप सैंडविच बनाइए या जिसमें भी डालिए वो खा लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप ऐड कर लीजिए। तो मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड की है। और अगर थोड़ा-सा आपको इसे स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें थोड़ी-सी शेज़वान चटनी भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं और वैसे भी मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने वाली हूँ, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें शेज़वान चटनी जो है वो नहीं डाली है। आप इसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स करिए, जिस तरह से मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार हमारी सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएँगी, देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीज़ थोड़ा-सा। उससे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने बहुत कम ऐड करना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक ऑलरेडी होता ही है और हम इसमें चीज़ जो ऐड कर रहे हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। तो ये मेरे पास जो है वो डाइस्ड चीज़ है। ये थोड़ी-सी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ है तो आप उसको कद्दूकस करके फिर आप डाल लीजिए। चीज़ बहुत कम मैंने ऐड की है। अब ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं या जितना स्पाइसी आपके बच्चे खा लेते हैं उस हिसाब से ही ऐड करिएगा। और अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो वेजिटेबल मिक्स है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। एक तरह से जो हमारी पिज़्ज़ा की स्टफिंग जो है पिज़्ज़ा पार्सल की वो बिल्कुल रेडी है। अब एक बार इसे बहुत अच्छे से मैंने दोबारा मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और अब जो है मैं इसके पार्सल्स तैयार करूँगी। ये मैंने अपनी स्लैब क्लीन कर लिया और मैं उसी पे ही डाल रही हूँ। थोड़ा-सा सूखा आटा डाल के ये जो मैंने डो तैयार किया हुआ था उसको मैं फैला लूँगी और इसे आपने हाथ से ही करना है। इसे आप हाथ से थोड़ा-सा फैला के एक रोटी टाइप बना लीजिए, लेकिन ये जो रोटी है बनेगी ये थोड़ी-सी थिक बनेगी, पतली नहीं बनानी है आपने। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने इस तरह से इसको हाथों से फैला दिया है और आप देख सकते हैं कि ये पतली नहीं है, थिक रोटी है। तो अब ये जब अच्छे से फैल गई है, तो अब हम इसमें हमारा ये जो मिक्स है, वो हम ऐड करेंगे। एक बार आप अपना जब ये सारा मिक्स इसमें ऐड कर लेंगे, आपने ये मिक्स जो है इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से डालिए।
इस तरीके से ये ना जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो भी खा लेंगे, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को ये बना के देती हूँ। अब सब्जी हमने ऐड कर ली है। अब इसमें हमने ऐड करने हैं चीज़, क्योंकि बच्चों को चीज़ पसंद होता है, तो चीज़ अच्छे से ऐड कर दीजिए। चीज़ डालने में आप कोई भी कंजूसी ना करें। तो चीज़ डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। चीज़ मेल्ट, जब हम इसे बेक करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा और वो सारी वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाएगा, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो मैंने चीज़ ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऑलिव्स डाल रही हूँ। ये इसे अच्छा टेस्ट देते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऑलिव्स वगैरह सबके पास होते नहीं हैं। तो अगर हैं तो डाल लीजिए, नहीं नहीं है तो आप इसे रहने दे सकते। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देना है, जिससे ऑरिगेनो का जो जैसा पिज़्ज़ा में टेस्ट आता है ऑरिगेनो का वैसा ही टेस्ट आ जाएगा। इसीलिए मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो कम डाले थे अपने मिक्स में, क्योंकि मैं इसके ऊपर से थोड़ी डालने वाली थी। अब इसको हमने इस तरह से पार्सल की तरह लॉक कर देना है। इस तरह से पार्सल की तरह इसे लॉक करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि जब बच्चे इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल फैलेगा नहीं और आसानी, और ये डेकोरेशन के लिए मैंने एक ऑलिव ऊपर लगा दिया है। और इस तरह से मैंने जो है ये पार्सल तैयार कर लिया है और इसको मैं बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए पार्सल जो है बिल्कुल बनके तैयार है और इसको मैंने बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर दिया है। और इसी तरह से मैं जितना भी मेरा डो था उनसे बाकी के जो पार्सल्स हैं वो मैं बना रही हूँ। एक बार देखिए, वो मैं पार्सल्स फिर से बना के तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने सारे पार्सल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब इन पार्सल्स को हमने ओवन में रखना है, उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा ऑयल से मैं ब्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप नॉनवेज खा लेते हैं तो एग वॉश से कर सकते हैं, एक अंडा फेंट के उसको ब्रश से इनके ऊपर लगा दीजिए, एक शाइन आ जाती है। या फिर आप दूध भी लगा सकते हैं, बट मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो सबको मैं ब्रश से हल्के हल्के ऑयल जो है वो ब्रश कर दूंगी पूरे पार्सल्स के ऊपर। जब सारे पार्सल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे तो इसको हमने बेक करना है। आपने अपने ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लेना है और प्रीहीट करने के बाद आप इनको उसमें रखिए। 180 डिग्री पर आपने इसे 25 से 30 मिनट तक बेक करना है। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसकी ऊपर की कवरिंग है वो ब्राउन और क्रिस्प हो जाए। अब सारी ऑयलिंग हो गई है और मैंने अपना ओवन भी जो है वो प्रीहीट करके रखा है, तो उसमें हम इसको डाल देंगे। तो देखिए अब ये हमारे जो पार्सल्स हैं वो ओवन में बेक हो रहे हैं और बेक होने में इनको 25 से 30 मिनट लगेंगे। पार्सल देखिए अब बिल्कुल तैयार है और मैंने एक पार्सल को बीच में से काट लिया हुआ है। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ फैली नहीं। और ये रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।